गैस के नंबर्स के साथ जो चौथी तिमाही में अनुमान है करीब करीब 6% इनके रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 708 करोड़ रुपए इस तिमाही में रेवेन्यू रह सकता है। इबिटा मोर और लेस फ्लैट 316-17 करोड़ रुपए की रेंज में इबिटा आने का अनुमान लगाया जा रहा है और मार्जिन भी करीब करीब 43-44% की रेंज में आ सकते हैं इस तिमाही में। मुनाफा 220 करोड़ रहेगा। एक क्रूशल पार्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कि इन्होंने करीब करीब ₹1.5 पर केजी के आसपास सीएनजी के प्राइसेस में हाइक किया था, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पे आना चाहिए, जो कुछ हद तक सेट ऑफ हो जाएगा इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। स्लाइटली बेटर साइड आएंगे प्राइस हाइक से, लेकिन वो सेट ऑफ हो जाएंगे इनपुट कॉस्ट से। हाँ, वॉल्यूम 3 MMSCMD के आसपास आने का अनुमान है, जो कि सिक्वेंशली 2.8 MMSCMD से बढ़कर या ईयरली भी 2.8 MMSCMD से बढ़कर आएगा। वॉल्यूम थोड़ा सबड्यूड है पहले कंपैरिजन में, उसकी वजह भी है लॉकडाउन है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला है। और Q1 में भी ये माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन है उसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो थोड़े से और सबड्यूड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इनकी कमेंट्री पार्ट जो रहेगा, डिमांड आउटलुक जो रहेगा, वो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर नजर रखनी होगी। और इंडस्ट्रियल जो गैस पार्ट है वो किस तरह से कामकाज कर रहा है, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। अच्छा, इसके अलावा अमर राजा बैटरी, ये एक और नंबर है जो कि आने वाला है वीकेंड पे। इसके नंबर्स इसलिए क्रूशल है कि पूरे ऑटो इंसनरी स्पेस में नंबर्स ठीक ठाक है। बॉश के नंबर ठीक देखने को मिले, कई छोटी कंपनियों के भी नंबर्स ठीक ठाक थे। तो अनुमान यह है कि करीब 1980 करोड़ रुपए इस तिमाही में आय आ सकती है। बीटा 300 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, 240 करोड़ से बढ़कर आएगा। मुनाफा इनका करीब करीब 170 करोड़ आएगा, जो कि 140 करोड़ से बढ़कर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑटो रिप्लेसमेंट सेगमेंट करीब 28 से 30% के आसपास की ग्रोथ वहां पर लगाई जा रही है। एक अच्छी ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि एक लो बेस था, उसकी वजह से भी नंबर्स इनके बेटर साइड पे दिखेंगे ऑटो साइड से, ऑटो रिप्लेसमेंट साइड पे। ओईएम सेगमेंट करीब 25% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है वाई बेसिस पर। और यूपीएस सेगमेंट, जो होम यूपीएस सेगमेंट होता है, वहां पर 20% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। एक, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में लेड प्राइसेस काफी भागे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक प्राइस हाइक नहीं लिया तो उसका एक इंपैक्ट शायद इस क्वार्टर में रहे। लेड प्राइसेस करीब 8% भागे हैं पिछली तिमाही में इस पूरी Q4 के अंदर, तो उसका एक इंपैक्ट थोड़ा मार्जिन पर रहेगा। और दूसरा, इनके जो इंपैक्ट है, एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि एक्साइड के कंपैरिजन में थोड़ा कम आता हुआ दिखाई पड़ेगा मार्जिन के ऊपर, क्योंकि कुछ हद तक ये पिछले क्वार्टर में डिस्काउंट कर चुके हैं, तो शायद इतना इंपैक्ट ना हो। तो इस लिहाज से एक सेट ऑफ ब्रोकर्स ये मानते हैं कि शायद एक्साइड से बेटर साइड पे नंबर अमर राजा पोस्ट कर सकता है, तो आप उस लिहाज से भी इस पे नजर रखें। अमर राजा वीकेंड पे और एमजीएल मंडे को नंबर्स आएंगे। मंडे को नंबर्स आएंगे एमजीएल के और अमर राजा के वीकेंड यानी कि कल आएंगे। गावा साहब, अमर राजा और एक्साइड, अगर दोनों चार्ट्स आप कंपेयर कर सकें और अगर वो डुअल प्लेट हो, डायरेक्टर साहब दिखाइए, जो हम दिखाते हैं कि दोनों स्टॉक्स किस तरह से आमने सामने जब खड़े होते हैं क्या प्रदर्शन देखने को मिला है रीसेंट पास्ट में। आपको ज्यादा बेहतर ट्रेड चार्ट्स पर क्या दिख रहा है गावा साहब? दोनों, एक अमर राजा बैटरी ने कुछ 1050 के करीब हाई देखा, उसके बाद एक लगातार गिरावट देखी। अब जो ट्रेड बनता है लोअर लेवल पे 750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और लगता है कि यहाँ पर बेस बन रहा है। ये तो लग रहा है लेने की जगह कहाँ है। जब 800 पार कर ले तो ले लो, या अभी भी ले ले तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लगता है कि बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। हाँ, स्टॉप थोड़ा डीप होगा, इतना कह सकते हैं। आप लेंगे तो स्टॉप होना चाहिए करीब 765 का अमर राजा बैटरी। रही बात एक्साइड की, एक्साइड की जब बात करते हैं तो यास का चार्ट भी ठीक ही है, बुरा नहीं है। अपमू मिला है कुछ 3-4 हफ्तों से और अपमू इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रेकआउट की जरूरत है। वो करीब मिलेगा 190 के आसपास। अब दोनों में ही ब्रेकआउट है, अगर लेना है एक्साइड तो ये एक्साइड भी ले सकते हैं। स्टॉप होगा 185 का। तो चार्ट लगता है कि बॉटम आउट होने की संभावना अमर राजा बैटरीज में थोड़ी ज्यादा है। एक्साइड में अपमू ऑलरेडी ऑन है। जी, अमर राजा बॉटम आउट हो चुका है, अब यहां से इसकी चाल मजबूत रह सकती है। देखते नंबर्स क्या आएंगे। चलिए, एसबीआई के